हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सत श्री अकाल। कैसे हो? आज हम लोग देखेंगे वेव ऑप्टिक्स का अगला टॉपिक यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट में बराबर ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट बराबर अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या रहता है। तो देखो, whenever source of light were to fall on a surface of lens, ठीक है, और लेंस के आगे हम लोग एक ओपेक स्क्रीन लगाएंगे, ये भी और स्लाइड ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ड्रॉ करना है, 2 मार्क के लिए पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो व्हेनेवर सोर्स ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए लेंस है, मेरा क्या बोलते हैं फिगर ड्रॉ करने का थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट मेल्ट टू फॉल ऑन ए सरफेस ऑफ ए लेंस, तो लेंस ही ऑल द रेज को क्या करती है, पैरेलल बनाती है, ठीक है। तो ये सभी रे पैरेलल होने के बाद एज अ वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द स्लाइड ए बी, यहाँ पे स्लाइड पे 2 नैरो सोर्सेस S1 एंड S2, ये S1 और ये S2 समझो, ये S2, ठीक है। ये बाद में इंटरफेयर हो गए, तो दिस 2 सोर्सेस S1 एंड S2 आर नैरो एंड 2 to 4 मीटर अपार्ट, ओके, ज्यादा नहीं, 2 से 4 mm, 2 to 4 mm अपार्ट, तो 2 से 4 mm का इसका डिस्टेंस रहने को ना। ये स्क्रीन PQ है, दिस द स्क्रीन। तो देखो क्या होता है इसमें देखो, ये सोर्स ऑफ लाइट क्रिस्ट ट्रफ ऐसे अल्टरनेटली प्रोड्यूस करते हैं। तो ये समझो पहले क्रिस्ट प्रोड्यूस हुआ, तो S1 में तो S2 में भी पहले क्रिस्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, रहेगा ध्यान में। बराबर ऐसे ड्रॉ करना एक एक क्रिस्ट क्रिस्ट, बाद में समझो ये ट्रफ प्रोड्यूस हुआ, तो ये भी ट्रफ यहाँ पे, ठीक है, और इसका डिस्टेंस सेम रहने को। बाद में फिर से क्रिस्ट क्रिस्ट और ट्रफ कैसे समझेंगे, ये सॉलिड लाइन जो रहती है क्रिस्ट, ओके, सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द क्रिस्ट एंड डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द ट्रफ। ये डॉटेड लाइन हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं ये ट्रफ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर से सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द क्रिस्ट, ये डॉटेड लाइन भी, ये सॉलिड लाइन आने को ना यहाँ पे सॉलिड, ओके। बाद में सॉलिड लाइन यहाँ पे सॉलिड सॉलिड हो गए, ये डॉटेड, फिर से इधर भी डॉटेड, ठीक है, फिर से सॉलिड दूर तक आने को ना, और यहाँ पे भी सॉलिड, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डॉटेड लाइन सॉलिड लाइन अल्टरनेटली एक करते हैं। अभी इसको स्क्रीन पे मैक्सिमम मिनिमा कैसे होता है समझो, ये ब्लू डॉट्स कंसीडर करते हैं, तो ब्लू डॉट्स क्रिस्ट क्रिस्ट ट्रफ ट्रफ क्रिस्ट क्रिस्ट, बराबर है। तो क्रिस्ट कोइंसाइड विद द क्रिस्ट, ट्रफ कोइंसाइड विद द ट्रफ, क्रिस्ट कोइंसाइड विद द क्रिस्ट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड एज द ब्राइट बैंड, मैंने बताया था। बाद में समझो ये रेड पेन से क्रिस्ट कोइंसाइड विद द ट्रफ, ट्रफ कोइंसाइड विद द क्रिस्ट, क्रिस्ट कोइंसाइड विद द ट्रफ, क्रिस्ट ट्रफ यानी जहां पे आएगा वहां पे मिनिमम इंटेंसिटी इज प्रोड्यूस, मैक्सिमा के बाद मिनिमम आएगा, ऊपर भी मिनिमम, क्रिस्ट ट्रफ ट्रफ क्रिस्ट क्रिस्ट ट्रफ, तो ये भी क्या आएगा मिनिमम, एंड मिनिमम इंटेंसिटी यानी डार्क बैंड इज प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर से हम लोग ब्लू पेन से लेंगे, क्रिस्ट क्रिस्ट ट्रफ ट्रफ, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी इज प्रोड्यूस,
फिर से क्रिस्ट क्रिस्ट ट्रफ ट्रफ, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस। तो ये मैक्सिमम को हम लोग बोलते हैं ब्राइट और मिनिमम को बोलते हैं डार्क। ये अल्टरनेटली यानी प्रोड्यूस होता है। तो ये सब इसको बोलते हैं इंटेंसिटी पैटर्न। इंटेंसिटी पैटर्न अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड इज प्रोड्यूस। क्या किया यहाँ पे हम लोगों ने, सोर्स ऑफ लाइट मेड टू फॉल ऑन द लेंस, ठीक है, और सोर्स ऑफ लाइट कहाँ पे रहेगा, फोकस ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज फॉल्स ऑन ए स्लाइड ए बी और अपेक्स स्क्रीन ए बी, एंड यहाँ पे दो सोर्सेस प्रोड्यूस हुए विच इज प्रोड्यूसिंग क्रिस्ट एंड ट्रफ, and whenever crest and trough are coincide with each other, or that is called as the superimposed to each other, and then on the screen maximum and minimum intensities are formed, that is called as the bright and dark band are formed. This is called as the intensity pattern. Okay, alternate bright and dark band produce, that is called as the interference patterns on the screen. तो ये सबसे पहले किसने बताया था, यंग ने बताया था। तो दिस इज द यंग, ये S1 and S2 आर नैरो स्लाइड। ओके, तो यंग डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट, दो स्लाइड यूज किया, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट। बाय यूजिंग यंग्स एक्सपेरिमेंट वी विल नाउ सी द पोजीशन एंड इंटेंसिटीज, पोजीशन and intensity produced due to Young's double slide experiment. ठीक है, intensities of the fringe, or we can also find out the fringe width. तो ये आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो सोर्स S तो है, यहाँ पे दो सोर्स इसके कारण प्रोड्यूस हुए S1 और S2, ये स्क्रीन है। ठीक है, तो दो सोर्सेस का डिस्टेंस है स्मॉल d, यहां से हम लोग ये यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये डिस्टेंस सेम रहने को S1 और S2 का। तो ये जो है ये कितना होगा d/2, ये भी होगा d/2। ठीक है, और यहाँ पे ये समझो हम लोगों ने S1 डैश लिया, ये S2 डैश, और ये P पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया, यहाँ से और यहाँ से एक ड्रॉ किया उस पे। ठीक है, और P से ये जो सेंटर है, सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर हम लोग वो कंसिडर करेंगे, O डैश समझो, ये O। ठीक है, ये एंगल थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है PO डैश, दैट इज y। सोर्स S1 टू S1 डैश, S2 टू S2 डैश जाएगा, दिस परपेंडिकुलर। समझो हम लोगों ने एक पॉइंट कंसीडर किया P ऑन द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम O डैश, एंड O डैश P की वैल्यू होगी y। अभी यहाँ पे S1 reaches to O and S2 O, S1 O डैश एंड S2 O डैश, ये डिस्टेंस सेम है, तो इसका पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 0। अगर पार्ट डिफरेंस 0 है तो ब्राइट सेंट्रल इमेज इज फॉर्म। पार्ट डिफरेंस का कंसेप्ट है, पार्ट डिफरेंस 0 जहां पे रहता है तो ब्राइट इमेज इज फॉर्म एट द O डैश। अभी समझो कंसीडर ए पॉइंट P, तो S1P और S2P से जो डिस्टेंस है P का वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे इसका पार्ट डिफरेंस रहेगा कुछ ना कुछ। समझो हम लोगों ने ये ट्रायंगल S1 डैश P स्क्रीन टू S2 डैश डिस्टेंस कैपिटल डी है, एंड इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये क्या होगा, S1P होल स्क्वायर इज इक्वल टू S1 डैश प्लस PS1 डैश। ओके, तो ये S1 डैश स्क्वायर प्लस PS1 डैश स्क्वायर, तो ये क्या होगा, S1 डैश कैपिटल D सोर्स टू स्क्रीन का डिस्टेंस, और PS1 डैश यानी y में से इतना d/2 गया तो y माइनस d/2 होल स्क्वायर। वैसे ट्रायंगल S2
एस टू डैश पी में होगा, ये जो ट्रायंगल है एस टू डैश पी में क्या होगा, एस टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, डी स्क्वायर, डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस बढ़ेगा बराबर है, तो क्या होगा y प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। अगर आपको पार्ट डिफरेंस निकालना है, यानी दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो ये जो इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो, यानी क्या होगा, एस टू पी होल स्क्वायर माइनस एस वन पी होल स्क्वायर, क्या आएगा फिर, डी स्क्वायर माइनस करने के बाद कैंसिल हो जाएगा, इसमें से y प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस ऑफ y माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर, ऐसे आएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करो, ये होगा y स्क्वायर प्लस ट्वाइस y डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे माइनस ऑफ y स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस y डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाई 4। अगर इसको सिंप्लीफाई किया, 2 टू गेट कैंसल, y स्क्वायर प्लस वाई डी प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी माइनस डी स्क्वायर बाई 4, ये सब कैंसिल होगा, वाई डी प्लस वाई डी क्या आएगा, ट्वाइस वाई डी। ठीक है, यानी किसकी वैल्यू आई, एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एस टू पी माइनस एस वन पी इंटू एस टू पी माइनस एस वन पी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, एस टू पी प्लस एस वन पी इज इक्वल टू ट्वाइस वाई डी। तो एस टू पी माइनस एस वन पी इज इक्वल टू ट्वाइस वाई डी अपॉन एस टू पी प्लस एस वन पी। एडिशन में अगर लेंगे तो ये जो एस टू पी और एस वन पी इनका पार्ट डिफरेंस बहुत छोटा है, ये डिस्टेंस y जो है बहुत छोटा है, तो इसको कंसीडर करेंगे एस टू पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, पार्ट डिफरेंस के लिए इसके लिए एस वन पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल डी। तो इसकी जो वैल्यू होगी, एडिशन में ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा, तो ये एस टू पी माइनस एस वन पी यानी पार्ट डिफरेंस एस टू पी और एस वन पी का ट्वाइस वाई डी, और ये होगा 2d, 2 गेट कैंसल, वाई डी अपॉन डी, तो ये पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आएगी वाई डी अपॉन डी। ओके, अभी पार्ट डिफरेंस वाई डी अपॉन डी है, इसमें हम लोगों को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या रहेगा और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या रहेगा, ये कंसीडर करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है, पार्ट डिफरेंस में कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है, कंस्ट्रक्टिव, ये मिटा देता हूं मैं, थोड़ा देख लेना, थोड़ी देर देख लो, लिख लो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है, ये फार्मूला ध्यान में रखो, पार्ट डिफरेंस वाला। ठीक है, पार्ट डिफरेंस वाला फार्मूला ध्यान में रखो। कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस का वैल्यू है n लैम्डा, और n यानी 0 1 2 3 राइट सेंट्रल इमेजेस फॉर्म। तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू तो हम लोगों ने वाई डी अपॉन वाई एन लो, n के लिए एन डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू एन लैम्डा, तो वाई एन की वैल्यू क्या होगी, एन लैम्डा स्मॉल डी अपॉन, गलत हुआ क्या, y इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ऐसा है ना, तो यहाँ पे होगा y इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, तो ये होगा एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो कंस्ट्रक्टिव। अभी डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या आएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है पार्ट डिफरेंस की इज इक्वल टू n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा, n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा। पार्ट डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास है n y n d अपॉन डी,
तो n माइनस ट्वाइस एन 1/2 लैम्बडा, yn की वैल्यू होगी n माइनस 1/2 लैम्बडा। इसमें n की वैल्यू रहती है 1 2 3 एक्सेट्रा, तो लैम्बडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो n पैटर्न के लिए ये होगी, डिस्ट्रक्टिव के लिए yn, यानी दो बैंड में का डिस्टेंस, ठीक है। ये डार्क बैंड का डिस्टेंस और मिनिमम बैंड का डिस्टेंस, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा ऐसे अल्टरनेट प्रोड्यूस होती है यंग डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट। तो दो मैक्सिमा का डिस्टेंस समझो और दो मिनिमा का डिस्टेंस, वो हम लोगों को निकालना है, उसको बोलते हैं फ्रिंज। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये ध्यान में रखो, मैं यहां से मिटा देता हूं। हाउ कैन यू कैलकुलेट द फ्रिंज वेट? फ्रिंज वेट कैसे निकालेंगे? फ्रिंज वेट निकालने के लिए क्या कंसेप्ट है, थोड़ा फास्ट लेना पड़ता है, वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया तो डाउनलोड नहीं होता। तो समझो यहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिमा लिया, यहाँ पे मिनिमा लिया, यहाँ पे मैक्सिमा लिया, तो ये दो मैक्सिमा का डिस्टेंस, तो ये एक मैक्सिमा का डिस्टेंस है इसका yn प्लस 1, ये दूसरे का, तो ये इसका डिस्टेंस yn है समझो, तो दूसरे का होगा yn प्लस 1, तो एक से ज्यादा है, तो दोनों का yn प्लस 1, तो n के बदले n प्लस 1 लैम्बडा डी अपॉन डी माइनस n लैम्बडा डी अपॉन, इसको सिंप्लीफाई किया तो n लैम्बडा डी अपॉन डी प्लस लैम्बडा डी अपॉन डी माइनस n लैम्बडा डी अपॉन डी, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा लैम्बडा डी अपॉन डी। तो ये जो है इसको बोलते हैं फ्रिंज वेट, यानी y प्लस दोनों का डिफरेंस, यानी दो मैक्सिमा का डिस्टेंस, दैट इज फ्रिंज वेट। फ्रिंज वेट की वैल्यू लैम्बडा डी अपॉन डी। इसको दूसरा नाम बैंड वेट भी है, अभी यहाँ पे दिया नहीं है बैंड वेट। फ्रिंज वेट और बैंड वेट का डिस्टेंस सेम है, वैसे ही इसके लिए उस डिस्ट्रक्टिव के लिए भी वही वैल्यू आएगी डेल वाई की। अगर आपने n के बदले n प्लस 1 लिया और सॉल्व किया तो डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, यानी फ्रिंज वेट की लैम्बडा डी अपॉन डी। डिस्ट्रक्टिव यानी दो मिनिमम का डिस्टेंस और दो मैक्सिमा का डिस्टेंस, मैक्सिमा रहे या मिनिमा रहे, दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको w से भी डिनोट करते हैं, लैम्बडा डी अपॉन डी, दैट इज व्हाट आर द फ्रिंज वेट। विड्थ के लिए w यूज करते हैं, फ्रिंज वेट और बैंड वेट। दो मिनिमा का डिस्टेंस और दो मैक्सिमा का डिस्टेंस, दो मैक्सिमा का डिस्टेंस बैंड वेट और फ्रिंज वेट, दो मिनिमा का डिस्टेंस, यानी दो डार्क बैंड में का डिस्टेंस भी और दो मैक्सिमा। अल्टरनेट राइट एंड डार्क बैंड प्रोड्यूस होती है, तो फ्रिंज वेट और डार्क बैंड वेट का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट किया, और दोनों का कंस्ट्रक्टिव का मैंने फ्रिंज वेट कैसे आता तो डिस्ट्रक्टिव का भी वैसे ही आएगा, समझ में आया। तो दिस इज ऑल अबाउट द यंग डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट, पोजीशन एंड इंटेंसिटीज ऑफ द यंग डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट एंड फ्रिंज वेट ऑफ द यंग डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट। ओके, तो बराबर समझ के लीजिए, बार बार देखिए, समझ में आएगा। धन्यवाद।